आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है, उस तल का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु 1, 2, 3 से होकर गुजरता है तथा दो तलों x ऋण y ऋण z बराबर 5 और 2x ऋण 5 y ऋण 3 z बराबर 7 पर अभिलंब है। मतलब इसका क्या अर्थ है दोस्तों, हमें ये ऐसे समतल का समीकरण ज्ञात करना है जो कि एक बिंदु से होकर जा रहा है। तो देखिए, ये एक समतल है और इस पर कोई एक बिंदु स्थित है जिसका मान हमें दे दिया गया है। इस पर कोई एक बिंदु है 1, 2, 3 तथा ये अन्य दो समतलों पर लंब है तथा ये इस प्रकार, देखिए दोस्तों, ये अन्य दो समतलों पर इस प्रकार लंब है। इस पर ये दो समतल इस पर क्या है, इस तरीके से लंब है। ये दो समतल इस पर क्या है, लंब है। तो हमें इनका समीकरण ज्ञात करना है। इस समतल, ये काला वाला जो समतल आपको दिख रहा है उसका, तो ये इस पर लंब यानी 90 अंश का कोण बनाते हैं। इसके साथ कितने अंश का, 90 अंश का कोण बनाते हैं समतल के साथ। तो हमें ज्ञात करना है इस समतल का समीकरण। तो हमें अन्य दो समतल दिए गए हैं। तो यदि समतल का समीकरण ये 1 व 2 हो, तो ये देखिए दोस्तों, ये समतल पहला हो जिसे हमें ज्ञात करना है और ये समतल 2 और 3 का समीकरण हमें दिया गया है। तो यहाँ से देखिए, उस समतल का समीकरण, उस समतल का समीकरण, उस समतल का समीकरण जो बिंदु 1, 2, 3 से होकर जाता है, तो इन्हें हल करेंगे तो ये इसका बिंदु क्या हो जाएगा, a गुणा x ऋण x1 धन b गुणा y ऋण y1 धन c गुणा z ऋण z1 बराबर 0, जहाँ a, b और c क्या है, इसके दिग अनुपात हैं। तो x1, y1 और z1 क्या होंगे, ये जो बिंदु दिए गए यही हो जाएंगे, x1, y1 और z1। तो यहाँ से क्या होगा, a गुणा x ऋण 1 धन b गुणा y ऋण 2 धन c गुणा z ऋण 3 बराबर 0, ये आ जाएंगे। अब इन्हें हल करने के लिए ये हो गया समीकरण 1। अब इस समतल के लंबवत दो अन्य समतल है, तो वो क्या है, तो चूंकि समतल 1 के लंबवत समतलों का समीकरण, इसके लंबवत दो समीकरण है, वो कौन कौन से हैं, वो है x ऋण y ऋण z बराबर 5, ये हो गया समीकरण 2, और 2x ऋण 5y ऋण 3z बराबर 7, ये हो गया समीकरण 3। ये दोनों समतल के लंबवत हैं। तो अब इनके दिग अनुपातों का जो गुणनफल होगा वो 0 होगा, समतल 1 से गुणा करेंगे तब। तो यहाँ से समतल 2 व 3 के, तो यहाँ से देखिए, समतल 2 व 3 का, समतल 2 व 3 का की तुलना किससे करने पर, ax धन by धन cz बराबर d से करने पर हमें क्या मिल जाएगा, इनका समीकरण मिल जाएगा। a, b और c का मान मिल जाएगा जो उसके दिग अनुपात है। तो a1 हो गया 1, b1 हो गया ऋण 1 और c1 हो गया ऋण 1। इसी प्रकार a2 हो गया 2, b2 हो गया ऋण 5 और c2 हो गया ऋण 3। ये मिल गया इसके दिग अनुपात। अब दिग अनुपात मिल गए हैं तो हमें क्या बोला गया है कि जो दिग अनुपात है उनका गुणनफल किससे, समतल 1 से क्या होगा, 0, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर अभिलंबित है। तो यहाँ से चूंकि समतल 1 अन्य समतलों 2 व 3 पर लंब है, समतलों 2 व 3 पर लंब है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 व 3 पर लंब है इसलिए इनका गुणनफल, तो a गुणा, यानी कि a गुणा a1 धन b गुणा b1 धन c गुणा c1 बराबर क्या आएगा, 0, मान रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा a गुणा 1 यानी a धन b गुणा b1 यानी ऋण ऋण 1 गुणा b1 1 गुणा a1 और धन ऋण 1 गुणा c1 ऋण 1 गुणा b, ये b हो जाएगा, b1 का मान ऋण 1 है और c1 का मान ऋण 1 है, तो 1 गुणा c बराबर 0। तो यहाँ से क्या मिल गया, a ऋण b ऋण c बराबर 0। ये आ गया समीकरण 4। कौन सा समीकरण, 4। और इसी प्रकार अब क्या हो जाएगा, a गुणा a2 धन b गुणा
B2 धन C गुणा C2 बराबर, ये भी शून्य होगा, बराबर शून्य। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो A गुणा 2 यानी 2A, ये हो जाएगा 2A ऋण 5B और ऋण 3C बराबर शून्य, बराबर शून्य। ये आ गया समीकरण 5। तो अब समीकरण 4 व 5 से देखिए हमें द्विघात अनुपात मिल जाएंगे A B C ने हल करने पे। तो समीकरण 4 व 5 को हल करने पे, समीकरण 4 व 5 का हल, 5 का हल वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन से करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए अब इन्हें पास पास लिख लेते हैं। A ऋण B ऋण C बराबर शून्य और 2A ऋण 5B ऋण 3C बराबर शून्य। तो यहाँ से A बटा क्या आएगा, देखिए ऋण 1 गुणा ऋण 3 ऋण 5 गुणा ऋण 1, तो ये हो गया ऋण 1 गुणा ऋण 3 ऋण कोष्टक के अंदर ऋण 5 गुणा ऋण 1 बराबर ऋण B बटा, अब इसके लिए क्या हो जाएगा, ऋण 3 गुणा A के गुणांक से यानी 1 से और ऋण 2 गुणा ऋण 1। तो यहाँ से क्या होगा, 1 गुणा ऋण 3 ऋण कोष्टक के अंदर 2 गुणा ऋण 1 बराबर C बटा, C के लिए क्या होगा दोस्तों यहाँ हल, तो ये होगा ऋण 5 गुणा 1 और 2 ऋण 2 गुणा 1। तो 1 गुणा ऋण 5 ऋण कोष्टक के अंदर 2 गुणा ऋण 1 बराबर K, जहाँ K क्या है, कोई अचर राशि है। इन्हें हल करते हैं अब। तो यहाँ से A बटा ऋण ऋण का धन यानी 3 ऋण, यहाँ भी ऋण ऋण का धन यानी 3 ऋण 5 ऋण B बटा ऋण 3 और ऋण ऋण का ये हो गया ऋण 2 और ऋण बाहर में क्या ऋण है, तो ये हो जाएगा धन 2 बराबर C बटा ये होगा ऋण 5 और यहाँ ऋण 2 और धन ये हो जाएगा धन 2 बराबर K। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, A बटा ऋण 2 बराबर ऋण B बटा ऋण 1, तो ऋण ऋण कट गया और C बटा ऋण 3 बराबर K। तो A का मान आ गया ऋण 2K, B का मान आ गया K और C का मान आ गया ऋण 3K। तो A, B और C का मान समीकरण 1 में रखने पर, A, B तथा C का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा, ये हो जाएगा ऋण 2K गुणा x ऋण 1 धन K गुणा y ऋण 2 ऋण 3K गुणा z ऋण 3 बराबर शून्य। तो यहाँ से ऋण के उभयनिष्ठ लेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा x ऋण 1 धन 1 ये हो जाएगा ऋण 1 गुणा y ऋण 2, ये हो जाएगा धन 3 गुणा z ऋण 3 बराबर शून्य। तो यहाँ से ये हो गया, ऋण के को दाईं ओर पक्षांतर करेंगे तो शून्य से भाग देंगे तो क्या आएगा, शून्य। और ये हो जाएगा 2x ऋण 2 ऋण y धन 2 धन 3z ऋण ऋण का 3 तिया 9 बराबर शून्य। तो यहाँ से क्या आ गया, 2x ऋण y धन 3z और ये 2 धन 2 और ऋण 2 कट गया, ऋण 9 बराबर शून्य। पक्षांतर कर देंगे 9 को तो 2x ऋण y धन 3z बराबर 9। यही हमारे अभिष्ट समतल का समीकरण होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।